हे गाइस, वेलकम बैक टू कार क्यों। तो हुंडई ने हाल ही में अपनी अल्काज़र लॉन्च की है इंडियन मार्केट में, जो कम्पीट करती है सफारी और हेक्टर प्लस के साथ। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन तीनों में से बेस्ट गाड़ी कौन सी रहेगी। इन तीनों ही गाड़ियों के हम टॉप वेरिएंट्स को इन सभी फीचर्स के ऊपर कंपेयर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस के बारे में। अगर पेट्रोल इंजन की बात की जाए तो पेट्रोल में हमें सिर्फ अल्काज़र और हेक्टर प्लस ही अवेलेबल है। अल्काज़र में हमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 160 PS की पावर और 191 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि हेक्टर प्लस में हमें 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिलता है जो 143 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अल्काज़र में हमें 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जबकि हेक्टर प्लस में हमें 6 स्पीड मैनुअल के साथ DCT CVT का ऑप्शन भी मिलता है और यही इंजन हाइब्रिड ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल है। तो यार, देखा जाए तो पेट्रोल इंजन के मामले में अल्काज़र हेक्टर प्लस को मात दे देती है, तो इस कंपैरिजन का पॉइंट अल्काज़र को जाता है। अब बात करते हैं इसके डीजल इंजन ऑप्शंस के बारे में। तीनों ही गाड़ियों में हमें डीजल इंजन मिलता है। अल्काज़र में हमें 1.5 लीटर का इंजन मिलता है जो 115 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। हेक्टर प्लस और सफारी में हमें सेम इंजन मिलता है 2 लीटर का टर्बोचार्ज यूनिट जो 170 PS की पावर और 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अल्काज़र और सफारी में हमें 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, जबकि हेक्टर प्लस के डीजल में हमें सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। तो यार, ज़्यादा पावर और मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शंस के साथ इस कंपैरिजन का पॉइंट डीजल इंजन के मामले में सफारी को जाता है। गाइस, अब बात कर लेते हैं इनके ब्रेक्स और व्हील्स के बारे में। अल्काज़र और हेक्टर प्लस में हमें सेम व्हील्स मिलते हैं 15, 55, 18 इंचज़ के, और तीनों ही गाड़ियों में हमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक भी मिलता है। सफारी के जो टायर है वो हमें थोड़े ज़्यादा चौड़े और हल्के से हायर प्रोफाइल के मिलते हैं, यानी कि 235, 60, 18 इंचज़ के। देखा जाए तो सफारी के व्हील्स ज़्यादा चौड़े और हाई प्रोफाइल के होने की वजह से जो ग्रिप लेवल्स है वो सफारी के थोड़े बेटर रहेंगे इन दोनों के कंपेयर में। तो इस हिसाब से इस कंपैरिजन का पॉइंट सफारी को जाता है। और तीनों ही गाड़ियों में हमें कोई भी 4 व्हील ड्राइव या फिर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। गाइस, अब बात कर लेते हैं इनके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। इनमें हमें काफ़ी सारे कॉमन सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, हिल असिस्ट, 6 एयरबैग्स इन टॉप वेरिएंट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और रियर पार्किंग कैमरा। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अल्काज़र में हमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर सिस्टम मिलता है ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर के साथ। अल्काज़र और हेक्टर प्लस में हमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और 360 पार्किंग कैमरा भी मिलता है, जबकि अल्काज़र और सफारी में हमें कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है। अगर सफारी की अकेले की बात की जाए तो इसमें हमें डिस्क ब्रेक वाइपिंग, हिल डिसेंट कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन और जेनॉन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिलते हैं। देखा जाए तो सेफ्टी फीचर्स के मामले में और बिल्ड क्वालिटी के मामले में सफारी इन दोनों गाड़ियों से काफ़ी अच्छा स्टैंड आउट करती है, जिस वजह से इस कंपैरिजन का पॉइंट सफारी को जाता है। गाइस, अब बात कर लेते हैं इनके कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स के बारे में। इसमें भी हमें कई सारे कॉमन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वैनिटी मिरर्स, सेंटर आर्म रेस्ट, रेयर AC वेंट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल। तीनों ही गाड़ियों में हमें बिग पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाता है। इनके कॉमन फीचर्स, अगर इनके डिफरेंशिएबल फीचर्स की बात की जाए तो अल्काज़र में हमें एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जिंग एट सेकेंड रो, फ्रंट रो सीट्स के बैक पॉकेट्स पे हमें यूटिलिटी ट्रे भी मिलती है। सफारी और अल्काज़र में हमें 3 ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं। और अगर हेक्टर प्लस की बात की जाए तो हेक्टर प्लस में हमें ये पूरी की पूरी लिस्ट ही मिल जाती है फीचर्स की। इस मामले में अगर कंपेयर किया जाए तो हेक्टर प्लस की लिस्ट बड़ी है, तो इस कंपैरिजन का पॉइंट हेक्टर प्लस को जाता है। गाइस, अब बात करते हैं इनके लाइट्स और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तीनों ही गाड़ियों में हमें फ्रंट और रेयर फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। अल्काज़र और हेक्टर प्लस में हमें LED हेडलाइट्स मिलते हैं, जबकि सफारी में हमें जेनॉन HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। हेक्टर प्लस और सफारी में हमें एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन अगर अल्काज़र की बात की जाए तो यहाँ पे हमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो बहुत ही अप मार्केट फील होता है, जिसकी वजह से इस कंपैरिजन का पॉइंट अल्काज़र को जाता है। गाइस, अब बात करते हैं इन तीनों में हमें मिलने वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, यानी कि इनके जो टच स्क्रीन मिलते हैं उसके बारे में।
सो गाइस देखा जाए तो सबसे छोटा टच स्क्रीन हमें सफारी में मिलता है, जो कि छोटा भी नहीं है। 8.8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है हमें, जबकि अल्कैज़र में हमें 10.25 इंच का मिलता है और सबसे बड़ा हेक्टर प्लस में 10.4 इंच का मिलता है। ये तीनों ही टच स्क्रीन एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, रेडियो जैसे फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। अल्कैज़र में हमें 8 स्पीकर्स इंक्लूडिंग सबवूफर और फ्रंट सेंट्रल स्पीकर भी मिलता है, जो कि बोस की तरफ से आता है। हेक्टर प्लस और सफारी में हमें 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर्स, सबवूफर और एक एम्पलीफायर भी मिलता है। हेक्टर प्लस का जो सिस्टम है वो इन्फिनिटी की तरफ से आता है और सफारी में हमें JBL की तरफ से आता है। अल्कैज़र में हमें हुंडई का ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक मिलता है। सफारी में हमें आयरा कनेक्टेड कार के फीचर्स मिल जाते हैं, जबकि हेक्टर प्लस में हमें आई स्मार्ट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के फीचर्स मिलते हैं। सो गाइस हेक्टर प्लस का जो सिस्टम है वो काफ़ी फीचर रिच है। देखा जाए तो तीनों के ही काफ़ी फीचर रिच है, लेकिन अगर हम पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करें तो हेक्टर प्लस में थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स आने की वजह से इस कंपैरिजन का पॉइंट हेक्टर प्लस को जाता है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इनमें मिलने वाले हमें वारंटी पैकेजेस के बारे में। सो गाइस इस मामले में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड वारंटी कंसिडर कर रहा हूँ, जिसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं अपने एडिशनल पैकेज के हिसाब से, बजट के हिसाब से। सो सफारी में हमें 2 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। अल्कैज़र में हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो हम 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर की ले सकते हैं, या तो 4 इयर्स 60,000 किलोमीटर्स, या फिर 5 इयर्स 50,000 किलोमीटर्स की वारंटी ले सकते हैं, जिन्हें हम मिक्स मैच करके थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। हेक्टर प्लस में हमें एक शील्ड प्लान मिलता है जो हमें परचेज ही करना पड़ता है, जिसमें 5 इयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी इंक्लूड हो जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हेक्टर प्लस में हमें काफ़ी बढ़िया वारंटी पैकेज ऑफर होता है। सो इस कंपैरिजन का पॉइंट मैं हेक्टर प्लस को दूंगा। सो अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर और कैबिन फील के बारे में। सो तीनों ही गाड़ियाँ काफ़ी नेक टू नेक है। अल्कैज़र में हमें 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट मिलती है, जबकि बाकी दोनों में हमें 6 वे एडजस्टेबल मिलती है। और साथ ही अल्कैज़र में 10.25 इंच का बड़ा MID कंसोल भी है। तीनों ही गाड़ियों में एम्बियंट लाइट भी अवेलेबल है, लेकिन अगर अल्कैज़र की बात की जाए तो उसमें हमें 64 कलर्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि बाकी गाड़ियों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। और साथ ही हमें इसके फर्स्ट रो और सेकंड रो में वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो ये सब फीचर्स होने की वजह से तीनों ही गाड़ियों में अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रीमियम फील देती है, और साथ में सॉफ्ट प्लास्टिक्स भी है और कैबिन में काफ़ी हार्ड प्लास्टिक्स भी यूज़ किए गए हैं। सो देखा जाए तो क्वालिटी और कैबिन का जो फील आता है वो अल्कैज़र में थोड़ा बेटर आता है दोनों के कंपेयर में। ये काफ़ी पर्सनल ओपिनियन भी हो जाता है, आप इसको किसी दूसरी गाड़ी के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं इस पॉइंट को। सो मैं इस पॉइंट को अल्कैज़र के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। सो गाइस अब बात करते हैं इनके डायमेंशंस के बारे में। सो इसके लेंथ, विड्थ और हाइट अभी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो हेक्टर प्लस की लेंथ सबसे ज़्यादा है, विड्थ और हाइट में सफारी सबसे ज़्यादा है। सो अगर इनकी व्हील बेस की बात की जाए तो अल्कैज़र में हमें सबसे ज़्यादा व्हील बेस मिलता है। इनके बूट्स में भी हमें सबसे ज़्यादा बड़ा बूट अल्कैज़र में मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सब 6 सीटर और 7 सीटर ऑप्शंस है, जिसकी वजह से इनका बूट काफ़ी छोटा होता है। आप चाहे तो लास्ट रो के सीट्स फोल्ड करके भी इनका बूट एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं तीनों ही रो के सीट अप करने के बाद इनके बूट को कंपेयर कर रहा हूँ। सो गाइस ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो अब तक कोई हुंडई का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि इन्होंने कितनी ग्राउंड क्लियरेंस दी है। अगर हम इसको क्रेटा के जैसे ही कंपेयर करते हैं तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm, हेक्टर की 192 और सफारी 205 mm के साथ बाजी मार जाती है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉइंट सफारी में होने की वजह से डायमेंशंस की कैटेगरी में सफारी बाजी मार जाती है। पिछले वीडियो में आने वाली रिक्वेस्ट की वजह से मैं इस वीडियो में रीसेल वैल्यू और रिलायबिलिटी को भी कंपेयर करूंगा। तो अगर देखा जाए तो तीनों ही गाड़ियां काफ़ी नई आई है मार्केट में, तो इस पॉइंट पे इन तीनों की ही रीसेल वैल्यू या फिर रिलायबिलिटी कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि तीनों ही कंपनीज़ को काफ़ी टाइम हो गया है इंडिया में। तो देखा जाए तो MG और टाटा की जो सेल सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी डिसेंट है, और इनके कंपेयर में हुंडई की जो सर्विस है वो थोड़ी बेटर है। सो इस हिसाब से इस कंपैरिजन का पॉइंट मैं हुंडई की तरफ दूंगा, यानी कि अल्कैज़र को इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। तो ये सब होगा इनके फीचर्स के बारे में। तो मेन आ जाते हैं इनके प्राइसिंग के ऊपर। सो गाइस इनके वेरिएंट्स वाइज प्राइजेस अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये प्राइजेस वीडियो के बनते टाइम बिल्कुल करेक्ट हैं। विद टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये प्राइजेस चेंज हो चुके हो या कुछ वेरिएंट्स डिसकंटिन्यू या नए वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस करा दिए गए हों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इतना वाइड बैंड होने की वजह से इसके जो कस्टमर्स की रीच होती है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस वजह से इस कंपैरिजन का पॉइंट मैं हेक्टर प्लस को दूंगा। सो गाइस लास्ट हम इनके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर अल्कैज़र, हेक्टर प्लस और सफारी को कंपेयर किया जाए
तो इन तीनों में सबसे बेटर बिल्ड क्वालिटी जो है वो सफारी की होती है, जिस वजह से इस कंपैरिजन का पॉइंट मैं सफारी को दूंगा। सो गाइस, हमें इस कंपैरिजन का रिजल्ट मिल चुका है, तो इस कंपैरिजन की विनर होती है टाटा सफारी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक ज़रूर करके जाना, और आगे अगर आपको ऐसे ही कंपैरिजन देखते रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा कि कौन कौन से कंपैरिजन्स आप और देखना चाहते हैं। और अगर इन गाड़ियों के आप वेरिएंट वाइज फीचर्स देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं वो वीडियो भी आपके लिए जल्द से जल्द ले आऊँगा। सजेशन एंड इंप्रूवमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।